इसलिए यहाँ पर आयतुल्लाह अली खमनी का शव पहुँचा है, पार्थिव शरीर पहुँचा है। इराक की आधुनिक राजधानी बगदाद से इसकी दूरी महज 150 किलोमीटर के आसपास होगी। दक्षिण पश्चिम में यह स्थित नजफ शिया इस्लाम का वो सर्वोच्च रूहानी और ज्ञान का केंद्र है जिसके बिना शिया संप्रदाय का इतिहास अस्तित्व अधूरा माना जाता है। नजफ को शिया मुसलमानों के लिए ज्ञान, न्याय, अध्यात्म और सर्वोच्च धार्मिक मार्गदर्शन की राजधानी माना जाता है। इस ऐतिहासिक शहर का महत्व और इसकी पवित्रता पूरी दुनिया में इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि यहाँ पर इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद के दामाद, उनके चचेरे भाई और शिया संप्रदाय के सबसे पहले इमाम हजरत अली इब्न अली तालिब यानी कि इमाम अली का अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक रोजा यानी कि मजार स्थित है। इमाम अली को शिया समुदाय के ज्ञान का शहर, साहस का प्रतीक और न्याय का सबसे बड़ा अलंबरदार माना जाता है। इनकी पवित्र शख्सियत के प्रति न केवल शिया बल्कि सूफी और सुन्नी मुसलमान भी अगाध श्रद्धा रखते हैं। नजफ शहर का इतिहास इमाम अली की कब्र के इर्द गिर्द ही फला और फूला है। यहाँ पर स्थित उनका पवित्र हरम वास्तुकली, नक्काशी और शुद्ध सोने की गुम्बदों से सुसज्जित होकर एक अद्भुत शाहकार भी दिखाई देता है जो उस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी बना हुआ है। यह एक बड़ा पर्यटक स्थल भी माना जाता है। अब 2 देशों से गुजरेगा खमनेई का जनाजा। इसके मायने हैं, इसके संकेत हैं। 4 जुलाई से ईरान की राजधानी तेहरान में अंतिम संस्कार के मुख्य और आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद खमनेई के पार्थिव शरीर को सबसे पहले ईरान के ही बेहद पवित्र और ऐतिहासिक शहर कोम ले जाया जाएगा। कोम शहर को पूरी दुनिया में शिया इस्लामिक क्रांति, मदरसे और धार्मिक शिक्षा का सबसे बड़ा अवैध गढ़ माना जाता है। यहां पर शिया समुदाय की 8वीं इमाम की बहन फातिमा मासूमा की बेहद पवित्र दरगाह है। कोम वो शहर है जहां पर बैठकर ईरान की इस्लामिक क्रांति और रूपरेखा को तैयार किया गया था। खुद खमनेई ने यहां पर दशकों तक इस्लामी न्याय शास्त्र की शिक्षा ली थी और जब उनका शव कोम पहुंचेगा तो वहां के हजारों सर्वोच्च धार्मिक विद्वान और छात्र उनके जनाजे पर फूलों की वर्षा करेंगे, उनको विदाई देंगे। कोम में धार्मिक रस्मों को पूरा करने के बाद खमनेई के पार्थिव शरीर को एक विशेष विमान के जरिए ईरान के सरहद पार कराकर पड़ोसी देश इराक पर ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को इसी मशहद शहर में दुनिया भर से आए करोड़ों लोगों के हुजूम, वैश्विक राजनेता और शीर्ष शिया धर्म गुरुओं की मौजूदगी में आयतुल्लाह अली खमनेई को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ हमेशा हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तेहरान से शुरू होकर कोम, नजफ, करबला और फिर मशहद तक का सफर शिया इतिहास की सबसे बड़ी और भव्य विदाई यात्रा के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। यह अंतिम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संकेत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने की कोशिश किए जा रहे हैं, खासकर अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, इजराइल को, नेतन्याहू को, क्योंकि अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम तय योजना के अनुसार है तो खमनेई के पार्थिव शरीर को पहले ईरान से इराक ले जाएगा। सबसे पहले दूरी की बात कर लेते हैं। राजधानी बगदाद में नजफ की दूरी करीब 160 किलोमीटर की है। सड़क मार्ग से यह सफर लगभग 2.5 से 3 घंटे का होता है। बगदाद से करबला की दूरी 100 किलोमीटर की है जिसे लगभग 1.5 से 2 घंटे में तय किया जा सकता है। और अब बात नजफ करबला के बीच के दोनों पवित्र शहरों की दूर की बात कर लेते हैं तो इनकी दूरी करीब 80 किलोमीटर है। हर साल अरबईन के दौरान लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, पैदल रास्ता तय करते हैं। इसलिए यह मार्ग शिया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मार्ग माना जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान से नजफ के सीधी हवाई दूरी लगभग 700 किलोमीटर की है और करबला से करीब करीब 720 किलोमीटर की है। सड़क मार्ग से यह दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक हो जाती है और इसलिए इतने बड़े राजकीय कार्यक्रम में पार्थिव शरीर को विशेष सरकारी विमान से इराक ले जाना सबसे व्यवहारिक और सुरक्षित विकल्प माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट और संभावित कार्यक्रम के अनुसार विमान इराक के नजफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। कड़ी सुरक्षा होगी। सड़क मार्ग से तमाम
जो इमाम अली के रोज़े ले जाए जाएंगे और फिर इसके बाद काफिला करबला पहुंचेगा, जहां इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ों पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और तमाम जो रस्में हैं उनको पूरा किया जाएगा और जाकर वो रस्में पूरी की जाकर फिर ईरान में ले जाकर उनको अंतिम दफन की प्रक्रिया हो जाएगी। और इस यात्रा को केवल अंतिम यात्रा नहीं बल्कि शिया आस्था के सबसे पवित्र स्थल के प्रतीकों तीर्थ यात्रा के तौर पर भी देखा जा रहा है और वो संकेत पूरी दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है कि ये है हमारी एकता और ये है हमारी ताकत, जिसमें अमेरिका ने ये संकेत देने की कोशिश की। अब जो अंतिम यात्रा का कार्यक्रम था वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद एक संकेत है कि जो आयतुल्लाह अली खamenei, क्या उनके साथ जो हुआ ईरान इसे भूल पाएगा? ईरान इसे क्या भूल पाएगा? क्या सबसे बड़ी बात है कि ईरान इन बातों के मद्देनजर अब तक जो बातचीत चल रही है, कतर जिन बातचीत कर रहा है और जो अभी तलखी बनी हुई है उन तलखियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि इतनी आसानी से जो कुछ घटा है उसे ईरान भूल जाएगा? क्योंकि आयतुल्लाह खamenei सर्वोच्च नेता ईरान के थे और सवाल यह भी है कि क्यों खamenei के अंतिम संस्कार को ईरान यादगार बनाना चाहता है। आयतुल्लाह अली खamenei केवल ईरान के एक राजनीतिक राष्ट्र प्रमुख नहीं थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक मार्गदर्शक और मर्जा थे। यही वजह है कि ईरान सरकार उनके इस अंतिम संस्कार को इतिहास का भव्य यादगार आयोजन बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दुनिया भर से तमाम राजनयिकों को बुलाया जा रहा है, शांति के दूत, धार्मिक और जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, उन्हें यहां पर बुलाया जा रहा है क्योंकि ईरान एक राजनीतिक सोच पर काम कर रहा है। इसलिए इस महाआयोजन को ईरान को पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देश और अपने धुर विरोधियों को संदेश देना चाहता है। सर्वोच्च नेता के जाने के बाद देश के भीतर इस्लामिक क्रांति का जो संकल्प था वो कमजोर पड़ गया। बच्चा बच्चा पूरी शिया आबादी अपनी पूरी व्यवस्था के साथ चट्टान के साथ खड़ी हुई है। यह विदाई समारोह मध्य पूर्व में ईरान के सर्वोच्च नेता, उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के मोर्चे की एकजुटता का एक खुला शक्ति प्रदर्शन भी है। ईरान इस ऐतिहासिक जनाजे के जरिए दुनिया भर में फैले शिया संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर अपनी धार्मिक और राजनीतिक धमक दिखाना चाहता है अमेरिका को और इजराइल को। वहीं तेहरान को लेकर इराक के पवित्र शहर और फिर मशहद तक फैले इस भव्य कार्यक्रम के जरिए ईरान ये